नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। आरएसपी के सीईओ श्री दीपक चटराज का कहना है, आरएसपी का सर्वश्रेष्ठ निष्पादन अभी भी आना बाकी है। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र मीम प्लाज्मा दानकर्ता सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। 2 सितंबर को आभासी तौर पर आयोजित सामूहिक संपर्क सभा को संबोधित करते हुए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चटराज ने कहा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र का सर्वश्रेष्ठ निष्पादन अभी भी आना बाकी है। इस सत्र में कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री पी.के. दास, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री डी.के. महापात्र, निदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा डॉक्टर बी.के. होता के साथ साथ अधिकारियों सहित लगभग 70 कार्मिक उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री चटराज ने हाल ही में इस्पात संयंत्र की कई इकाइयों के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा कि हमें न केवल उत्पादन में बल्कि उत्पादकता, गुणवत्ता, तकनीकी, आर्थिक मानदंडों और लागत अनुकूलन में भी सुधार करना होगा। सीईओ ने विभिन्न विभागों को धन्यवाद दिया जिन्होंने दायित्व के अपने सामान्य ढांचे से परे हटकर कोविड-19 के खिलाफ आरएसपी की लड़ाई को मजबूत करने के लिए उल्लेखनीय सेवा प्रदान की। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस्पात संयंत्र कर्मचारी और उनके परिवारजनों को हर स्तर पर हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है। इस्पात उद्योग में आरएसपी को सर्वश्रेष्ठ संयंत्र बनाने के उद्देश्य से उन्होंने प्रतिभागियों को प्रक्रिया अनुकूलन, लागत में कमी और कम ऊर्जा खपत के लिए नए विचारों के साथ आने का आग्रह किया। उन्होंने इस्पात संयंत्र और टाउनशिप के सामान्य स्थिति पुनः बहाल करने के लिए उपयुक्त आत्मविश्वास निर्माण उपायों को अपनाने पर सभी का ध्यान केंद्रित किया। श्री चटराज ने संस्थागत तथा कर्मचारियों के साथ साथ ठेका श्रमिकों की व्यक्तिगत सुरक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने लाइसेंसधारी क्वार्टरों के अनधिकृत विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने प्रत्येक कर्मचारी से नगर प्रशासन विभाग के प्रति अपना समर्थन देने का आग्रह किया ताकि शहर को साफ, स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखी जा सके। सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए श्री चटराज ने कहा, अगर हम सभी ये प्रण लें कि हम ना तो असुरक्षित अभ्यास करूंगा और ना ही मैं किसी को ऐसा करने की अनुमति दूंगा, तो आरएसपी जल्द ही एक शून्य दुर्घटना संयंत्र बन जाएगा। इस अवसर पर बोलते हुए श्री पी.के. दास ने तकनीकी आर्थिक मानदंडों में सुधार करने और शून्य दुर्घटना को प्राप्त करने के लिए कार्यस्थल पर एसओपी एवं एसएमपी का अनुसरण करने पर जोर दिया। श्री राजवीर सिंह ने कर्मचारी द्वारा कोविड-19 महामारी से संबंधित दिशा निर्देशों के पालन पर जोर दिया। अपने संबोधन में श्री डी.के. महापात्र ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन दर्ज करने और अच्छे कार्यों को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों की प्रशंसा की, जबकि डॉक्टर बी.के. होता ने प्रतिरोधक क्षमता में सुधार लाने के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों के बारे में बताया। प्रारंभ में महाप्रबंधक प्रभारी एचआरडी सुश्री राजश्री बैनर्जी ने सभा का स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित एक विचार विमर्श सत्र में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने कोविड-19 महामारी का डटकर सामना करते हुए अपने संबंधित कार्यक्षेत्र में सुधार लाने हेतु खुलकर अपने विचारों को और सुझावों को रखा। इन सुझावों में से प्रत्येक पर सीईओ ने विस्तार पूर्वक चर्चा की, जिससे कि कर्मचारियों को और भी नए विचारों के साथ आगे आने के लिए प्रोत्साहन मिला। प्रबंधक एचआरडीसी श्रीमती अन्नपूर्णा बेहरा ने सत्र का समन्वय करने के साथ साथ धन्यवाद ज्ञापन भी किया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट के एसओएसटी श्री जगन्नाथ साहू को इस्पात संयंत्र द्वारा इस्पात जनरल अस्पताल में स्थापित प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा दान करने के लिए सम्मानित किया गया। 1 सितंबर को आरएमएचपी विभाग में आयोजित एक छोटे से समारोह में इस्पात संयंत्र की ओर से सीजीएम आरएमएचपी श्री के मिश्र ने श्री साहू को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस अवसर पर आरएमएचपी और कार्मिक विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि 31 जुलाई को उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए सेल आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल में एक नए प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। आईजीएच के ब्लड बैंक से कड़े परीक्षणों के बाद श्री साहू के प्लाज्मा को कोविड-19 के उपचार में उपयोग के लिए ठीक पाया गया। विशेष रूप से प्लाज्मा थेरेपी कोविड रोगियों के उपचार के लिए प्रयोग किया जा रहा नवीनतम प्रभावी चिकित्सा हस्तक्षेप है। जब रक्त के सेलुलर घटकों जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को हटा दिया जाता है तो शेष बचे भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। इसमें कई संक्रामक रोगों के रोग प्रतिकारक भी हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र के श्री जगन्नाथ साहू एसओएसटी रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट ने कहा, मुझे एक और कोविड संक्रमित मरीज की जान बचाने के लिए प्लाज्मा दान करने में गर्व महसूस होता है। 7 अगस्त को श्री साहू को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और आरएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों ने ओ पॉजिटिव प्लाज्मा दान के लिए अनुरोध किया। थोड़े भी सोचे बिना श्री साहू ने एक और कोविड संक्रमित व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए प्लाज्मा दान के लिए तैयार हो गए। अगले दिन वे अपने प्लाज्मा के परीक्षण के लिए इस्पात जनरल अस्पताल गए। आईजीएच ब्लड बैंक में कड़े परीक्षणों के बाद उनके प्लाज्मा को प्लाज्मा उपचार के लिए उपयुक्त पाया गया। उसी दिन उन्होंने इस्पात जनरल अस्पताल में स्थापित प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा दान किया। उल्लेखनीय है कि श्री साहू और उनके परिवार सहित उनकी पत्नी और बेटी को जुलाई के पहले सप्ताह में सेक्टर 16 के कंटेनमेंट जोन से सामूहिक कोविड परीक्षण के लिए लिया गया था, जिसमें वे कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। आइसोलेशन और उपचार की निर्धारित अवधि से गुजरने के बाद वह सभी ठीक हो गए हैं। 1 सितंबर को आरएमएचपी विभाग में आयोजित एक छोटे से समारोह में इस्पात संयंत्र की ओर से मुख्य महाप्रबंधक आरएमएचपी श्री एम मिश्रा ने श्री साहू को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके नेक कार्य के लिए सम्मानित किया। आरएमएचपी और कार्मिक विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उपस्थित थे। हिंदी समाचार कक्ष से आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है विनय शुक्ला और मैं नगर अभियांत्रिकी में सहायक महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता कृष्ण की चेतावनी का कविता पाठ करने जा रहा हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को सबको सन्मार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर उठाकर बांध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे बांधने मुझे क्या आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन सुने को साध न सकता है वह मुझे बांध क्या सकता है हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निखर बरसेगी भू पर वहनी प्रखर फण शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई भाई से टूटेंगे विष बाण बूंद से छूटेंगे बायस त्रिगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे आखिर तू धारा साई होगा हिंसा का पर दाई होगा थी सभासन सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश खड़े
केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद।